गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी से। ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है ना। आपको ये पेयर्स दे रखे हैं, जैसे 4p और q प्लस r। ठीक है ना। ये एक पेयर है। ठीक है ना। ये एक पेयर, ये एक पेयर। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर है ए बी कॉमा ए माइनस बी, यानी एक पेयर ये है, एक पेयर ये, मतलब दो दो टर्म से आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या, पहला वाला देखो सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट नंबर 4p, सेकंड क्या है पेयर, सेकंड टर्म है QR। ठीक है ना। ये दो पेयर है। इसको इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखो 4p मल्टीप्लाई q प्लस r। ठीक है ना। वैसे ही करते हैं जैसे करते हुए आ रहे थे। ये क्या है, नंबर्स है। इस टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन पहले इससे होगा, उसके बाद इससे होगा। जैसे हम पहले से इंट्रोडक्शन में या पहले वाले एक्सरसाइज में करते हैं, सेम वैसे करना है। करो, इसका मल्टीप्लिकेशन से करोगे तो 4b इंटू क्यू, ये क्यू है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस 4p इंटू आर। ठीक है ना। यहां तक सबको समझ में आया ना। उसके बाद देखो क्या करेंगे, ये क्या है, कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट क्या है, अगर कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है, 1। ठीक है ना। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल्स इंटू वेरिएबल्स। ठीक है ना, जो इंट्रोडक्शन में हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया था। ठीक वैसे करेंगे 4 इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 इंटू p इंटू क्यू, p इंटू क्यू, बीच में प्लस है, प्लस सेम ऐसे ही 4 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू p इंटू आर। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 4 इंटू 1 4 पी क्यू। ठीक है, प्लस 4 इंटू 1 4 पी आर। ठीक है ना। पी इंटू आर क्या हो जाएगा, पी आर, क्यू इंटू आर हो जाएगा पी क्यू। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड नंबर देखो, सेम ऐसे ही ए बी इंटू ए माइनस बी। भाई इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है, हमने डायरेक्ट बैठा दिया। ठीक है ना। अब सेम ऐसे ही ए बी का मल्टीप्लिकेशन ए से माइनस ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी से, तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए माइनस ए बी इंटू बी। ये माइनस, बीच में माइनस दो, माइनस का साइन, साइन का विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, देखो आप देखो a इंटू ए, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1 प्लस 1 इंटू बी। ठीक है ना, माइनस सेम a, अब देखो b टू बी की पावर 1 प्लस 1, यानी सेम वेरिएबल्स का अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसके क्या हो जाता है, उसका जो पावर है, उसका जो कोफिशिएंट है, उसको हम क्या कर देते हैं, सॉरी कोफिशिएंट ये एक्सपोनेंट है, उसका क्या करते हैं, आपस में प्लस कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, अगर यहाँ 2 होता तो 2 प्लस 2 4 कर देते, 2 प्लस 2 होता। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, a की पावर 2 b माइनस a b की पावर 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। सेम तीसरा वाला देखो, क्या है, a प्लस बी इंटू
7a² b²। ठीक है ना, हमने इसको डायरेक्ट, ये एक टर्म से ये, दूसरा टर्म से ये, तो हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में फिट कर दिया। ठीक है ना, अब देखो ये चाहे एक टर्म पहले हो या बाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको क्या करना है, जैसे पहले वाले में क्या था, इसका हम मल्टीप्लाई इससे भी कर रहा था, इससे भी कर रहे थे ना, सेम ऐसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार इससे करना है, एक बार इससे करना है। ठीक है ना, सेम ऐसे ही देखो क्या होता है, a इंटू 7a² b², अब बीच में प्लस है तो प्लस b इंटू 7a² b²। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हुआ। क्लियर है ना, अब सेम कर दो। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1, यहाँ पे क्या है 7, 7 इंटू 1 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 7। क्लियर है ना, अब देखो वेरिएबल्स इसमें a है, इसमें a² है, तो क्या हो जाएगा a⁻1 प्लस इसमें a⁻2। क्लियर है ना, और b⁻2, इधर b नहीं है, सेम उधर भी कर दो, 7 a⁻2 b⁻, यहाँ पे 1 है प्लस वहां पे 2 है। क्लियर है ना, 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 7 a⁻3 b⁻2 प्लस 7a² b⁻3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब अगर इसमें क्या करना है, एक मोनोमियल्स है, दूसरा बायनोमियल्स है, ये बायनोमियल्स है, एक मोनोमियल्स है, मतलब टर्म्स, दो टर्म्स है, एक मोनोमियल्स है, सेकंड क्या है बायनोमियल्स है, तो इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। इन दोनों केस में आप देख सकते हो मोनोमियल्स पहले है और बायनोमियल्स बाद में, लेकिन इस वाले केस में बायनोमियल्स पहले है और मोनोमियल्स बाद में। ठीक है ना, तो ये था मल्टीप्लिकेशन, ये 1 2 3 है, 2, ठीक है, 3 हमने पहले कर लिया, चौथा पांचवा। ठीक है ना, ध्यान से देखना, इसमें इस वाले में केस में क्या है a² - 9, ठीक है ना, सेकेंड टर्म है 4a। ठीक है ना, इसका क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, सेम जैसे पहले करते हुए आ रहे थे वैसे करना है, a² - 9 इंटू 4a। अब ये 4a से एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, एक बार इसका, ठीक है ना, जैसे हम करते हुए आ रहे थे, a² इंटू 4a माइनस 9 इंटू 4a। ठीक है ना, माइनस है तो माइनस का साइन। अब इसको करो, पहले कांस्टेंट 1 इंटू 4 4 a² प्लस 1 माइनस 9 9 4 9 4 जा 36। अब इसमें a वेरिएबल्स है, इसमें वेरिएबल्स नहीं है, तो सीधा a आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 4a³ माइनस 36, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, सीधा ही निकला है। इस वाले केस में क्या होगा देखो, PQ प्लस QR प्लस RP को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से। अब एक चीज सोचो आपको पता है मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर्स को, किसी भी चीज को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 0 से अगर किसी भी, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू क्या होता है 0। सबको पता है ना, उसकी वैल्यू 0 होता है। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट इतना करके 0 भी कर सकते हो, और अगर ऐसे करके देखना चाहते हो तो देखो 0 की मल्टीप्लाई एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, PQ इंटू 0 प्लस QR इंटू 0 प्लस RP इंटू 0। ठीक है ना,
ये टर्म जीरो आ गया, ये टर्म जीरो आ गया, ये टर्म जीरो आ गया। ठीक है ना, किसी भी नंबर या किसी भी चीज को अगर मैथमेटिक्स में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आना है। तो क्या कर सकते हो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अब जीरो को कितनी बार भी ऐड करते जाओ, सब सब्सट्रैक्ट करते जाओ, आएगा क्या, जीरो। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3 का। ठीक है ना। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, प्रोडक्ट निकालना था, सेम वैसे ही है, हमको इसको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। ये क्या है, टेबल के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंप्लीट द टेबल। आपको प्रोडक्ट निकाल के इस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ध्यान से देखना, जैसे ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसमें सेकंड एक्सप्रेशन है। आपको इन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसका प्रोडक्ट आपको यहाँ लिखना है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, पहला नंबर है ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है ना। ये ए मोनोमियल्स है, एक टर्म वाला, और ये क्या है, 3 टर्म वाला, ट्रायनोमियल्स। ठीक है ना, या पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हो। इसको आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। तो ये इसका मल्टीप्लाई पहले इससे 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 अलग अलग करना है आपको। ठीक है ना। जैसे हम करते हुए आ रहे ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी। कैसे करते थे, इस ए की मल्टीप्लाई पहले इससे, फिर ए की मल्टीप्लाई सी से, फिर ए की मल्टीप्लाई डी से, और इन सब का प्रोडक्ट जो है क्या से निकालना, सीधा लिखना। जैसे ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो ए इंटू बी, ए बी प्लस बीच में प्लस प्लस ए इंटू सी, ए सी प्लस ए इंटू डी, यानी ए डी। ठीक है ना। सेम ऐसे ही आपको करना है। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी, और इस ए की मल्टीप्लाई डी से करेंगे तो ए डी। बस आपको ये प्रोडक्ट निकालना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ठीक है ना। सेम वैसे ही है, ये पॉलिनोमियल्स है, ये क्या है, मोनोमियल्स है। आपको इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कर रखे थे। इस 5xy जो मोनोमियल्स होता है उसकी मल्टीप्लाई जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं उनको बारी बारी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और उसका प्रोडक्ट यहाँ निकाल देते हैं। ठीक है ना। तो देखो 5xy की मल्टीप्लाई हम फर्स्ट x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5xy इंटू एक्स। तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें कांस्टेंट 5 है, इसमें कांस्टेंट 1 है, तो 5 1 जा 5, यानी 1 ही रहेगा, 5 रहेगा, 5 का 5। ये हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई इंटू एक्स, और एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसकी पावर, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y है, तो y। ठीक है ना। बीच में प्लस है, प्लस, उसके बाद क्या है y इंटू 5xy, तो 5 तो 5 रहेगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो 5 इंटू 1 1। ठीक है ना, 5 इंटू 1 5। ठीक है ना। y और एक्स वाई की करेंगे तो x x रहेगा, और y देखो y यहाँ पे 1 है, इसकी पावर भी 1 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे माइनस है, तो अगला साइन माइनस का आएगा। ठीक है ना। ये क्या है 5 है, 5 इंटू 5 25। ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे एक्स वाई है, इसमें वेरिएबल्स नहीं है, तो ये वाला वेरिएबल्स इसमें आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है ना। इस तरीके से करना है। इसमें देखो तीसरा में ये केवल p है। ठीक है ना, और इसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है ना, तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हम करो। इसका कोएफिशिएंट क्या है 6 है, तो 6 लिखो 6, क्योंकि 6 इंटू 1 6 ही आएगा। ये p है, ये p स्क्वायर है, यानी p की पावर 2 p की पावर 1, तो क्या हो जाएगा p की पावर 3। ठीक है ना, 2 प्लस 1 3, माइनस है तो माइनस, ये इसकी कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 7 है, 7 इंटू 1 7। ठीक है ना।
अब देखो p की पावर 1, p की पावर 1, तो क्या हो जाएगा p की पावर 2, ठीक है ना। इसमें p1 p1, अब इसमें प्लस है तो प्लस 5 कांस्टेंट है और ये वेरिएबल्स है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5 p, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब इसका करो, देखो 4 और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, इसमें क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को पहले पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो कांस्टेंट 4 है, इसमें 1 है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4 पी स्क्वायर, देखो पी स्क्वायर, तो पी की पावर 2 प्लस 2 4, क्यू स्क्वायर, इसमें क्यू नहीं है तो क्यू स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस है 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, पी स्क्वायर, इसमें क्यू स्क्वायर है तो पी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर यानी क्यू की पावर 4, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। इसमें कांस्टेंट 4 है, इन दोनों में कांस्टेंट 1 है, ठीक है ना, तो सीधा 4 इंटू 1 4 4 इंटू 1 4, अब इसको करना है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी, ठीक है ना, तो कैसे करना है, ए बी सी की मल्टीप्लाई पहले ए से होगा, ए बी सी की मल्टीप्लाई उसके बाद बी से होगा, ए बी सी की मल्टीप्लाई सी से होगा, बारी बारी से, तो पहले ए से करो, ए बी सी की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी प्लस बी से करोगे तो बी ए बी से करोगे बी स्क्वायर सी प्लस सी से करोगे सी इंटू सी सी स्क्वायर हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर, तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका क्या कर दिया, फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया और इसका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट, आपको उसके क्या क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना। पहला वाला क्या है ए स्क्वायर इंटू 2a की पावर 22 इंटू 4a की पावर 26, ठीक है ना। देखो इसका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर इंटू 2a की पावर 22 इंटू 4a की पावर 26, 3, ये 3 मोनोमियल्स है जिसको आपको क्या करना है प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना। तो ठीक है, देखो जब 2 या 2 से अधिक संख्या होगा, जैसे हम मैथ में पहले भी करते आ रहे थे कि जैसे 3 या 4 या 5, मतलब 2 से अधिक नंबरों का जब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो करने का क्या है, स्टेप है कि पहले 2 की करते हैं, ऐसा नहीं कि सबको एक साथ नहीं कर सकते ना, पहले 2 की करेंगे फिर 2 की करेंगे फिर 2 की करेंगे, ऐसे ही करते ना। तो ऐसे ऐसे ही है, कोई सा भी तो मल्टीप्लिकेशन में देखो आगे पीछे से कोई से भी कर सको, इन दोनों के भी पहले कर सकते हो, इन दोनों के भी पहले कर सकते हो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम ही आना, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, जितना प्रोडक्ट आएगा उसमें तीसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो कैसे करते हैं, ए देखो पहले इनकी इन दोनों की करो, ए की पावर 2, ठीक है ना, इंटू 2a की पावर 22, ठीक है ना, इंटू 4a की पावर 26, पहले पहले इन दोनों की करो, इन दोनों की करने से क्या होगा, a है, ठीक है ना, देखो इसमें कोएफिशिएंट इसका 1 है, इसका 2 है, यानी 1 इंटू 2, ये तो हो गया कोएफिशिएंट इंटू कोएफिशिएंट का, इंटू वेरिएबल्स इंटू वेरिएबल्स, ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 22, ठीक है ना, इंटू इसको ऐसे रखो 4a की पावर 26, क्लियर है। इसको करो 2 इंटू 2
अब इंटू ए की पावर देखो, ए की पावर इसमें 2 है, इसमें 22 है। जब भी कोई वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है और तो उस अगर वेरिएबल सेम है, ठीक है ना, वेरिएबल सेम है तो उसका जो एक्सपोनेंट्स होता है, एक्सपोनेंट मतलब उसका जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और डिवीजन मेथड में ये एक्सपोनेंट ये पावर जो है माइनस हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, प्लस होगा, यानी 2 × 22, ठीक है ना, इंटू 4a⁻26, ठीक है ना। ये तो आ गया 2a⁻24 इंटू 4a⁻26, ठीक है ना। अब इसको करो, 2 इसका इसका गुना होगा इंटू 4 इंटू a⁻24 इंटू a⁻26, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 8, a⁻24 और 26 कितना हो जाएगा, 24 और 26, 24 प्लस 26 क्या हो जाएगा, 8 a⁻8 और 0 2 to 4 और 5, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, ठीक है ना। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 4 एक ही साथ कर दिया तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 2 2 4 जा 8 8 आ गया, ठीक है ना। फिर ए की पावर 2 प्लस 22 प्लस 26, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर क्या है देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होना है, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे, कोफिशिएंट इंटू कोफिशिएंट इंटू वेरिएबल्स इंटू वेरिएबल्स। तो करो, कोफिशिएंट क्या है, 2/3 इंटू -9/10 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। कोफिशिएंट इंटू कोफिशिएंट, वेरिएबल्स इंटू वेरिएबल्स, अलग अलग कर लिया। अब देखो मल्टीप्लाई है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 माइनस के 6 बाई, ये तो कट रहा था, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3/5, ये क्या आ जाएगा, x की पावर 1 x की पावर 2, यानी क्या हो जाएगा, x की पावर 2 1 प्लस 2 y की पावर 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, -3/5 x की पावर 3 y की पावर 3, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। कोफिशिएंट इंटू कोफिशिएंट इंटू वेरिएबल्स इंटू वेरिएबल्स, ठीक है ना। वेरिएबल्स में अगर सेम वेरिएबल्स है तो उसका पावर जो है ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर क्या है, -10/3 p q की घात q 3 इंटू 6/5 p की पावर 3 इंटू q, ठीक है ना। क्या है, -10/3 p q की पावर 3 इंटू 6/5 p की पावर 3 q, ये दो है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो सेम जैसे मैंने कहा था, मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोफिशिएंट इंटू कोफिशिएंट की करो, वेरिएबल्स इंटू वेरिएबल्स की, तो -10 इंटू 3 इंटू 6/5, ठीक है, इंटू आप किससे करो, p q की पावर 3
इंटू पी की पावर 3 क्यूब। ठीक है ना, तो इसको करो, इसका देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 4 बाई 1 चाहो तो ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इंटू देखो पी की पावर 1 प्लस 3 इंटू क्यू की पावर 3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 4/1 भी नहीं लिख सकते हो, तो इसको आप 4 लिख सकते हो डायरेक्ट, -4 पी की पावर 4 क्यू की पावर 4, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है ना, सेम इसका भी देख लो, ये क्या है x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4, सेम वेरिएबल्स है, एक्स 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 सेम वेरिएबल्स है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, सॉरी पावर अलग अलग है, सॉरी सही है, ठीक है ना, तो इसका करो, क्या है देखो कॉफिशिएंट सबका 1 1 ही है, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 करेंगे कोई दिक्कत नहीं, 1 ही आएगा, तो सीधा एक्स लिखो और इसकी पावर, इसका पावर 1 2 प्लस 3 प्लस 4, क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1 3 3 3 3 6 और 4 10, तो ये आ गया आंसर। ठीक है ना, इस ये ध्यान देना, इसका जो कोएफिशिएंट है कुछ भी नहीं है, किसी का भी कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है ना, 1 इंटू 1 इंटू 1, अगर कोएफिशिएंट को अलग करके करना चाहो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो उस 1 को कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, ठीक है ना, तो 1 इंटू, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर ए में 2 पार्ट्स है, ए और बी एक और है, सिंप्लीफाई 3x कोष्टक 4x माइनस 5 प्लस 3, ठीक है ना, इसको पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, सिंप्लीफाई क्या करना है, इस 3x इनको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, उसके बाद फाइंड इट्स वैल्यू फॉर, उसके बाद x की वैल्यू, एक x की वैल्यू 3 दे रखा है, एक x की वैल्यू 1/2 दे रखा है, दोनों अलग अलग पुट करके आपको दोनों वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो इसका सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले 3x 4x माइनस 5 प्लस 3, इसको आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करो, इसका जो है मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ होगा एक बार इसके साथ होगा, तो क्या होगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये बाहर है ना, इस प्लस में है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो इसका करो 3x इंटू 4x माइनस 3x इंटू 5, ठीक है ना, उसके बाद प्लस 3, ये प्लस 3 एज इट इज ऐसे रखो, इसका इसका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है आपको, 4 इंटू 3 12, एक्स एक्स क्या हो जाएगा एक्स की पावर 2, ठीक है ना, माइनस 3 इंटू 5 15, एक्स इसमें एक्स नहीं है तो एक्स, ठीक है ना, प्लस 3, तो ये आपने इसको क्या कर लिया सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है ना, ठीक है ना, अब
ठीक है ना। आपने इतना कर लिया, उसके बाद x की वैल्यू, ठीक है ना, फर्स्ट वाला क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 3, x जहां पे है वहां पे आप 3 वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, x की जगह आप 3 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 15 इंटू 3 एक्स की पावर 3, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 3, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा 12 इंटू 3 3 जा 9, ठीक है ना। 9 की जू कैसे आया, इसका मतलब क्या होता है 3 इंटू 3, क्लियर है। माइनस ये हो जाएगा 15 इंटू 3 45 प्लस 3। अब इसको करो, क्या आया 12 3 जा 36, 3 ऐसे करो 3 3 जा 9 9 12 9 जा 108 माइनस 45 प्लस 3, ये है ना 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 इंटू 12 12 9 जा 108, ठीक है ना, माइनस 45 प्लस 3। अब इसको करो, ये प्लस है तो ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 111 माइनस 45। अब इसको करो, इसमें नहीं जाएगा, 11 में से 5 गया 6 और कैरी 10 10 में से 4 गया 6, यानी कितना है 66 आंसर। यदि x इज इक्वल टू 3 है तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आएगा 66। आप लिखो सेकंड, इफ x इज इक्वल टू 1/2, तब क्या होगा, सिंप्लीफाई हमने ये किया था 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। अब पुट करो x की वैल्यू 1/2 12 इंटू 1/2 की पावर 2, ठीक है ना, माइनस 15 1/2 प्लस 3, इसको करो 12 इंटू 1/2 के क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है ना, माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3। अब इसको करो 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस ये आ जाएगा 15/2 प्लस 3, ठीक है ना। तो ये दोनों प्लस, इन दोनों को आप क्या कर लो, ऐड कर लो, माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 15/2, ये आ जाएगा 6 माइनस 15/2। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसमें नहीं है तो 1 मान लो, कैरी कर लो, 6 2 12 माइनस 15/2, क्या आ जाएगा माइनस का 3/2, आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 3/2, ठीक है ना। तो ये दोनों हमने अलग अलग x की वैल्यू पुट किया, फर्स्ट का जिसका x इज इक्वल टू 3 है उसका है 66, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/2 एंड माइनस 3/2, ठीक है ना, ये था फोर्थ ए।
अब करते हैं फोर्थ बी, ठीक है ना। बी वाला क्या है, सिंप्लीफाई ए कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन कोष्टक वन प्लस 5 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। इसमें आपको 3 वैल्यू दे रखा है, तीनों को अलग अलग फाइंड करना। तो सबसे पहले वही है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5, जैसे उसको किया था इसको थोड़ी देर ऐसे रखो, इसको करो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस 1 इंटू ए, ठीक है ना। ये तो हो गया ये प्लस 5, ठीक है। इसको करो, क्या हो गया, ये वाला टर्म ए की पावर 1 एंड 2 3 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए 1 इंटू ए प्लस 5, ठीक है ना। ये तो हो गया सिंप्लीफाई, ठीक है ना। एंड फाइंड इट्स वैल्यू इफ फर्स्ट नंबर ए इज इक्वल टू 0, देन यदि पहला जो वैल्यू दे रखा है ए इज इक्वल टू 0, तो आपको इसमें क्या करना है, ए 3 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। अब ए जहां जहां भी है वहां पे क्या रख दो 0, वहां जहां भी ए है वहां आपको 0 पुट करना है, यानी 0 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 2 प्लस 0 प्लस 5, ठीक है ना। 0 की पावर चाहे कितनी भी हो, 0 पावर का मतलब क्या है, 0 की 3 बार मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 इंटू 0, तो जितने भी 0 बार भी आप मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आना है। तो इन सब का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो यानी इस सब का आ जाएगा 0, यानी ये क्या आ जाएगा 5, केवल 5 आंसर, ठीक है ना। इस वाले केस में, किस वाले में, किसमें, ए इज इक्वल टू 0। देन सेकेंड नंबर क्या है, ए इज इक्वल टू 1, इफ ए इज इक्वल टू 1 देन क्या है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, ए इज इक्वल टू 1। अब 1 रख के देखो, 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है ना। इस वाले केस में क्या आएगा, देखो 1 की पावर चाहे कितने भी हो, लेकिन 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार भी कर दो आंसर क्या आएगा 1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। उसी तरह इसका भी 1 प्लस इसका 1 प्लस 5, यानी क्या हो जाएगा 1 2 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इस वाले केस में 8 आ गया, ठीक है ना। तीसरा नंबर देखो, ए इज इक्वल टू -1, यदि ए इज इक्वल टू -1 है तो क्या होगा, ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 2 प्लस ए प्लस 5, तब देखो क्या होगा, -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 5। अब इसमें करो, अब इसमें इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये माइनस है ना, तो जहां भी माइनस का देखो, अगर दो बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको ऐसे ही कर लो, -1 इंटू -1 इंटू -1, ये पावर 3 है, 3 कर लिया, प्लस -1 इंटू -1, 2 है तो 2 बार कर लिया, प्लस -1 प्लस 5, ठीक है ना। अब देखो -1 -1 -1 प्लस 1 यानी 1 इंटू 1 प्लस इंटू -1 यानी -1, इसकी वैल्यू -1 दीजिए। मुझे यही दिखाना था, क्योंकि अगर ये
2 बार होता, 2 टाइप्स होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन 3 टाइप से तो एक तो प्लस बन गया, फिर इससे माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस बन गया। 1 की मल्टीप्लाई से आप कितनी बार भी करो 1 ही आएगा, 1 इंटू वन इंटू वन इंटू वन, ठीक है ना। लेकिन ये माइनस प्लस को दिखाने के लिए आपको ऐसे दिखाया, ठीक है ना। अब ये प्लस साइन है तो इसको देखो, माइनस इंटू माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस, कोई बात नहीं 1, ठीक है ना। अब ये प्लस है तो ये -1 है, तो डायरेक्ट लिख दो -1 प्लस 5, ठीक है ना। अब ये माइनस माइनस का 2 हो गया, प्लस का 6 हो गया, तो 2 तो क्या लिख सकते हो 6 माइनस 2, माइनस माइनस 2, ये इसके साथ जुड़ गया तो क्या आ गया 6 में 6 माइनस 2 4, ये 4 आंसर हो गया। इस वाले केस में क्या हो गया आंसर 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5A, ऐड, आपको क्या करना है ऐड करना है, ठीक है ना। क्यू पी माइनस क्यू, ठीक है ना, क्यू क्यू माइनस आर एंड आर आर माइनस पी। आपको देखो, आप ध्यान से देखोगे, इस टर्म को पहले आपको सॉल्व करना है, इस टर्म को पहले आपको सॉल्व करना है, इस टर्म को आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद इनको क्या करना है ऐड करना है। ये देखो आपको पी पी कोष्टक पी माइनस क्यू दे रखा है, ठीक है ना। तो ये पी ये कोष्टक है, इसमें कोई निशान साइन नहीं है, इसमें मतलब क्या है प्रोडक्ट है, यानी पी को पहले क्यू पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना है, सेम उसी तरह क्यू से क्यू माइनस आर को मल्टीप्लाई करना है, फिर आर से आर माइनस पी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इनके प्रोडक्ट को ऐड करना है, ठीक है ना। इसका मतलब इस कोष्टक से पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन का इनटू का साइन है, ठीक है ना। करो इसको, आप देखो कैसे होगा। क्या है पी पी माइनस क्यू, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा P इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है ना। आप सेम ऐसे ही करो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई अगेन इससे, करो इसको P P इंटू पी, क्या हो जाएगा P की पावर 2 माइनस P इंटू क्यू, तो क्या हो जाएगा P इंटू क्यू यानी पी क्यू, ठीक है ना। तो इसका तो ये निकल गया, इसी तरह तीनों का अलग अलग निकालो, क्यू क्यू माइनस आर, तो क्या हो जाएगा क्यू सॉरी क्यू इंटू क्यू माइनस आर, क्या हो जाएगा क्यू इंटू क्यू, लिख दे रहा हूं क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, ठीक है ना, क्यू इंटू आर क्यू आर। सेम इसका निकालो आर आर माइनस पी, क्या हो जाएगा आर इंटू आर माइनस पी, क्या हो जाएगा आर इंटू आर आर स्क्वायर माइनस आर पी, आर पी कह लो या पी आर कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। अब इसको आपको क्या करना है ऐड करना है, इतना करने के बाद अब इनको ऐड करना है, ऐड करो, देखो पी पी माइनस क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस आर प्लस आर आर माइनस पी, ठीक है ना। इनको ऐड करना है ना। आप देखो इसका, इसकी जगह आप ये लिख लो, इसकी जगह आप ये लिख लो, इसकी जगह ये लिख लो, क्योंकि इनको सॉल्व करके ही ये आया है, ठीक है ना। तो लिख लो, क्या लिखो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी, ठीक है ना। ठीक है ना, ये
तो आप इसको ये लिख सकते हो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, ये आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये था 5A। अब सेम बी नंबर क्या है, देखो आपको क्या करना है, 2x कोष्टक z माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y z माइनस वाई माइनस एक्स, आपको इन दोनों टर्म्स को, दोनों एक्सप्रेशन को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले पहले वाले की तरह इसको पहले सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, उसके बाद इसका क्या करो, ऐड करो। ठीक है ना, तो इसको देखो, पहला वाला 2x z माइनस एक्स माइनस वाई, पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो क्या होता है, देखो पहले वाले की तरह इसमें कोष्टक से पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का साइन है। ठीक है ना, तो करो, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे करो। 2x इंटू जेड, 2x जेड माइनस 2x, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x वाई। ठीक है ना, तो ये आ गया इसका प्रोडक्ट। सेम उसका भी करो, 2y जेड माइनस वाई माइनस एक्स, सेम इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करो। 2y जेड माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x वाई, एक्स वाई। ठीक है ना, x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, देखो 2x 2y जेड, 2y जेड, 2y वाई, वाई स्क्वायर, 2yx, वाई एक्स लिखो या एक्स वाई लिखो, सेम है। प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट कुछ भी हो, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। ठीक है ना, सेम। अब ये आ गया सॉल्व, अब इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो करो 2x जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस, ऐड करना है ना, ऐड करना है तो आपको प्लस लगाना है, 2y जेड माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है ना, आप इसकी जगह पे आप ये रखो, इसकी जगह पे आप इसको रखो, तो इसको क्या रखना है, 2x, सॉरी सॉरी, क्या रखना है, 2x जेड माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस, प्लस इसकी जगह इसको रखो, 2y जेड या जेड वाई कुछ भी माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x वाई। ठीक है ना, आप देखो 2x जेड, एक्स जेड है कहीं पर, नहीं है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखो, इसको देखो, ये स्क्वायर वाले को तो स्क्वायर वाला एक साथ कर दो, 2x जेड एक्स वाई, देखो ये दोनों टर्म्स सेम है, सेम है ना, और एक्स जेड वाई जेड भी नहीं है, बस एक ही टर्म सेम है, ये एक्स जेड है, वाई जेड नहीं है, सेम। तो ये 2x जेड माइनस कर दो 4x y, ये एक्स वाई, ये वाला टर्म सेम है, तो 2 और 2 4 माइनस एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये रहेगा ना, प्लस
2yz, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। और कोई जुड़ नहीं सकता क्योंकि इस वेरिएबल सबके अलग अलग है। ये एक्स जेड है, एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। सबके अलग अलग है। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये था फिफ्थ का बी नंबर। लेट्स गो सी नंबर। अगला क्वेश्चन 5 का सी नंबर, ठीक है ना। सब्सट्रैक्ट 3l l माइनस 4m प्लस 5n, ठीक है ना, फ्रॉम 4l कोष्टक 10n माइनस 3m प्लस 2l, ठीक है ना। इस वाले एक्सप्रेशन से इस वाले एक्सप्रेशन को आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। पहले इसको प्रोडक्ट निकालना है, इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इसमें से इसको आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो करो, देखो 3l l माइनस 4m प्लस 5n, इसको इसका जब कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई l से, इस 3l का मल्टीप्लाई 4m से, 3l का मल्टीप्लाई 5n से, बारी बारी से करेंगे ना। तो ऐसे होगा 3l इंटू l माइनस 3l इंटू 4m प्लस 3l इंटू 5n, ठीक है ना। यही तो होगा ना। इसका एक बार मल्टीप्लाई इससे होगा, अगेन मल्टीप्लाई इससे, अगेन मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, 3l इंटू एल, 3l स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4, कोफिशिएंट इंटू कोफिशिएंट, 3 इंटू 4 12 lm, lm, ये प्लस है, ये प्लस है तो प्लस लगेगा। अब देखो 3 इंटू 5 15 ln, ln, ये आ गया इसका प्रोडक्ट, ठीक है ना। सेम उसको भी आपको करना है, 4l 10 माइनस 3m प्लस 2l, इसको करो सेम, इसका मल्टीप्लाई इससे, दोबारा इसका मल्टीप्लाई, फिर इससे, तो ये क्या हो जाएगा 4l इंटू, सॉरी ये 10n है, 10n माइनस 4l इंटू 3m प्लस 4l इंटू 2l, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 10 14 ln, 14 ln माइनस इसे करो 12 ln प्लस है, प्लस 4 इंटू 2 8 l स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका प्रोडक्ट। अब क्या करना है, इस वाले से इस वाले को आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे ये कह रहा है ना, इस वाले टर्म से इस टर्म वाले टर्म को इस वाले टर्म से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना। सेम ऐसे इस टर्म का क्या हो गया, ये हो गया, इस टर्म का क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो क्या करना है, 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l माइनस क्या करना है आपको, 3l l माइनस 4m प्लस 5m, ठीक है ना। ये है ना, इसमें से आपको इसको माइनस करना है, इसकी जगह ये रख लो, इसकी जगह वो रख लो, तो क्या हो जाएगा 14 ln माइनस 12 lm प्लस 8 l स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस वाले की जगह वो वाला लिख लो,
माइनस, अब देखो ये माइनस का साइन आ गया तो ये इन वाले सब का जो है क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। आपको आपको पहले ही बताया था ना, जब माइनस करते हैं तो जितने भी एक्सप्रेशन है उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो करो, ये माइनस लगा दिया, अब ये प्लस 3l है तो माइनस 3l हो जाएगा, 3l स्क्वायर। ये माइनस का 12lm है तो ये प्लस का 12lm हो जाएगा। वो प्लस का है 15ln तो ये माइनस का 15ln हो जाएगा। ठीक है ना। अब सॉल्व करो, 14ln माइनस 15ln कितना हो जाएगा, 14 में से 15 गया 25। साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर होगा, प्लस 40 ग्रेटर है तो प्लस ये आएगा ln। ठीक है ना, ये तो डन हो गया। देखो माइनस 12lm प्लस 12lm इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये प्लस माइनस को कुछ भी लिखो, 0। ठीक है ना, 0 ना प्लस ना माइनस, तो छोड़ दो, प्लस 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 8l स्क्वायर, 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इससे ये माइनस हो जाएगा, यानी 8 में से 3 गया, क्या हो जाएगा 5। तो 5 किसका साइन आएगा, प्लस का, तो प्लस का साइन 5l स्क्वायर। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 को हटा दो बीच में से, 25ln प्लस 5l स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है ना, तो ये था पार्ट सी, फिफ्थ का डी नंबर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का डी नंबर क्या है, देखो आपको वही सब्सट्रैक्ट करना है। 3a कोष्टक a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b कोष्टक a माइनस बी प्लस सी। ठीक है ना, फ्रॉम 4c कोष्टक माइनस a प्लस बी प्लस सी, यानी इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को आपको माइनस करना, सब्सट्रैक्ट करना। ठीक है ना, तो सबसे पहले इस वाले टर्म को हम सॉल्व करो। ठीक है ना, उसके बाद इस वाले टर्म को सॉल्व करो, फिर इसका क्या करो, माइनस करो। तो इस वाले टर्म को सॉल्व करो, 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी। ठीक है ना, सॉल्व करो इसको। ठीक है ना, देखो इनका सॉल्व करो और इनको सॉल्व करो, तो अलग अलग सॉल्व करना है, क्योंकि देखो ये दो कोष्टक है, ये 3a की मल्टीप्लाई इस वाले मोनो पॉलीमेरिक से हो रहा है, इस वाले का इस वाले से हो रहा है। ठीक है, पॉलिनोमियल से, ये 2b का इस पॉलिनोमियल से हो रहा है और 3a का इस पॉलिनोमियल से हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे करो क्या होगा, 3a स्क्वायर, इससे करेंगे प्लस 3ab प्लस 3ac। इस वाले के बारे भैया 3a का इससे करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, इससे करेंगे ab आएगा, इससे करेंगे तो ac आएगा, माइनस, अब माइनस लिख दो, 2ab 2b, b a करो चाहे a b करो, सेम है। ठीक है ना, a इंटू बी करो चाहे b इंटू a करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b स्क्वायर, ये माइनस प्लस फिर माइनस, क्या हो जाएगा 2bc। इस वाले का तो ये आ गया। ठीक है ना, अब सेम इस वाले का करो, 4c माइनस a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, इसको करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस तो प्लस माइनस माइनस, 4 ए सी करो, ये सी ए करो, एक ही बात है। ठीक है ना, प्लस 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 4bc प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है ना, अब इससे इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी सब्सट्रैक्ट करना है, 4c माइनस a प्लस b प्लस c माइनस
3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी। ठीक है ना। इस वाले की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दो, इस वाले की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दो। -4ac प्लस 4bc प्लस 4c² माइनस, ये देखो ये माइनस साइन लग गया ना, तो इसका जो ये इसका जो ये वैल्यू आया, इस सब का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। ये +3a² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3a²। ये प्लस है तो यहाँ पे -3ab, ये प्लस है तो -3ac, प्लस माइनस है तो +2ab। ए बी कहो या ए बी कहो या बी कहो, एक ही बात है। -2b² प्लस 2bc। ठीक है ना। तो कहने का मतलब सबका क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। अब देखो AC AC, ठीक है ना। देखो ये दोनों टर्म सेम है ना, AC और AC, तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा -7AC। ये तो हो गया AC का। आप देखो BC BC, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 4 और 2 6 प्लस 6BC। ठीक है ना। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बचा, C² नहीं है, A² नहीं है, B² नहीं है, अब क्या बचा AB। ये भी बचा ना, ये इसमें भी बच रहा था। देखो 3ab और -2ab, तो यहाँ पे कर सकते थे, तो कोई बात नहीं यही कर देते हैं। देखो ये सॉरी कौन सा, ये 3ab 2ab, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है, 3 बहुत ग्रेटर है, तो -3 में से 2 गया 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ab लिख दो। ठीक है ना। तो ये भी हो गया। अब क्या बचा +4c² -3a² -2b²। ठीक है ना। सारे आ गए, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो सजा के, इस तरह से लिख सकते हो क्या, -3a² -2b² प्लस 4c² -7ac प्लस 6bc माइनस, तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये था 5th वाला क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, डी पार्ट्स। ठीक है ना। 4 पार्ट्स थे, चारों हमने बता दिया ABCD। ठीक है ना। तो माइनस अगर आएगा, आपको खाली ये ध्यान रखना है, जहां माइनस आपने पुट कर दिया तो अगले वाले एक्सप्रेशन का जितना भी साइन है, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5th का लास्ट पार्ट और एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना।